और झारखंड के देवघर में करीब 20 घंटे से 40 जिंदगियां हवा में लटक रही हैं। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। पूरे मिशन में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं। रविवार को शाम करीब 4 बजे रोपवे की रस्सी टूटने से 12 ट्रॉलियां और उसमें सवार 48 लोग फंस गए। 8 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 40 लोग हवा में ही फंसे हुए हैं। उनकी जिंदगी वहीं फंसी हुई है। त्रिकुट रोपवे हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। इस ऑपरेशन की तस्वीर मी-17 हेलीकॉप्टर के अंदर से शूट की गई है और ये जो तस्वीरें अमित सामने आई हैं बेहद ही डराने वाली। बिल्कुल, जो आप तस्वीर देख रहे हैं झारखंड का, ये देवघर का जो इलाका है, सभी जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। संडे होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए, लेकिन शाम को रोपवे का एक हिस्सा टूट जाने की वजह से यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 ट्रॉलियां फंस गई और 12 ट्रॉलियों में आप समझिए करीब 48 लोग फंसे थे, जिनमें से 8 लोगों को बाहर बचा लिया गया। अब सोचिए कल शाम 4 बजे से जो लोग इन ट्रॉली में फंसे हुए हैं उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि खाने पीने का सामान, पानी, तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके लिए मुश्किल है पाना। और रोपवे की रस्सी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन दिक्कत हो रही, क्योंकि आप सोचिए कि रोपवे की जो रस्सियाँ हैं उस वजह से जो चॉपर भी ऊपर है वो जितना उसके ऊपर हॉवर करेगा, उसके पंखे से जो हवा आती है वो भी इन रोप्स को यानी कि रस्सियों को हिलाती हैं, जिससे जो ट्रॉलीज हैं और ज़्यादा हिलने लगती है, जैसे में और खतरा बढ़ जाता है कि कहीं बाई चांस कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए चॉपर से भी बहुत ध्यान से रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सबसे कारगर इस वक्त इसलिए है क्योंकि आप रस्सी के जरिए वहां पर कोई पहुंचे, वहां पर रस्सी लगाई जाए और रस्सी के जरिए एक एक करके ट्रॉली से लोगों को नीचे उतारा जाए। ये सबसे सेफ हम कह सकते हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई एक हम कह सकते हैं कि जरिया हो सकता है, लेकिन रस्सी के सहारे ट्रॉली तक पहुंचना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको करने के लिए यहाँ पर सेना के जवान पहुंचे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आईटीबीपी के जो जवान हैं, जो कि माउंटेनियरिंग में माहिर माने जाते हैं और साथ ही साथ उनको रोप वे करना यानी रोप के जरिए चढ़ना उतरना बहुत अच्छा आता है, इसी वजह से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कमांडोज को भी बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें भी इसकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से रस्सी के सहारे मंकी क्रॉल करते हुए आप ट्रॉली तक पहुंच सकते हैं, फिर ट्रॉली में जाकर पहुंचना, उसके अंदर जाके फिर रस्सी को अटैच करना, एक एक करके लोगों को नीचे उतारना। तो अपने आप में एक बहुत ही कठिन ऑपरेशन है और 1-2 ट्रॉलीज नहीं है, 12 ट्रॉलियां आप देख रहे हैं और 12 ट्रॉलियों में से लोगों को नीचे उतारना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात है कि जमीन से भी इनकी जो ऊंचाई करीब 2500 फीट बोली जा रही है। कुछ जगह पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2500 फीट की ऊंचाई पर जो लोग लटके हुए फंसे हुए हैं। एक तो है कि उनके मोटिवेशन को बनाए रखना और दूसरी बात होती है कि उन तक कैसे आप पानी है, खाना पहुंचाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और आप देखिए हेलीकॉप्टर की महत्वपूर्ण बात आपने कही। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर संभव तरीका अपनाया जा रहा है इन लोगों को बचाने के लिए, इनको सुरक्षित नीचे लाने के लिए। अब देखिए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एमआई हेलीकॉप्टर से भी लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जो ट्रॉलियां फंसी हुई हैं वो दरअसल बीच की तरफ है और वहीं पर जो ऑल्टीट्यूड है यानी कि ट्रॉली से जमीन की जो गहराई है वो ज्यादा है और हवा भी यहां पर चल रही है। और आपने भी एक बहुत अच्छा फैक्टर समझाया कि जब इस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो उनके पंखों से बहुत तेज हवा का प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है, उससे रस्सी हिलेगी, ट्रॉली हिलेगी और लोगों को और डर लगेगा जो उसके अंदर कल सोचिए शाम 4 बजे से फंसे हुए हैं। और ऐसे में अब कोशिश यही की जा रही है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक धीरे धीरे हाईली स्किल्ड लोगों को भेजकर, हाईली स्किल्ड आईटीबीपी के जवान, पैराट्रूपर्स को भेजकर एक एक करके लोगों को बचाया जाए। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर है। अब एक एक करके लोगों को पहले उनके पास ट्रॉली में जाया जाएगा, लेकर आएंगे, फिर उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, फिर उन्हें नीचे उतारेंगे, तो इसमें टाइम जरूर लगेगा। लेकिन अभी मौजूदा हालात में और जो परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं, सबसे सफल तरीका यही नजर आ रहा है। हालांकि जब हमने सांसद से बात की इस इलाके की, तो उनका ये कहना है कि अमित, जो आम लोग हैं इस इलाके के वो भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो भी माउंटेनियरिंग स्किल जानते होंगे और वो भी इस इलाके को बेहतर तरीके से समझते होंगे, तो उनकी भी मदद ली जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, एयरफोर्स की टीम भी वहां पर पहुंची है, जो लगातार लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि कल से लेकर आज तक लोग फंसे हैं, इतना वक्त क्यों लग गया?
दरअसल जब हमने ये सवाल आईटीबीपी के पीआरओ से पूछा, सांसद से पूछा, तो दोनों ने एक ही बात कही कि कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई तो बहुत हवा चल रही थी और ऊपर की तरफ एकदम से अंधेरा हो गया था और यही कारण था कि हेलीकॉप्टर वहां पर जा नहीं पाया और ये पता नहीं चल पाया कि ऊपर की तरफ जहां पर ऑल्टीट्यूड और ज्यादा है वहां पर कितने लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में आज सुबह जब इस मिशन को फिर से शुरू किया गया तब पता चला कि वहां पर भी लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, ज्योत्सना हमारे साथ देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री जुड़ गए हैं। मंजूनाथ जी, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, हम उसके ताजा हाल जानना चाहते हैं कि आपके पास फिलहाल क्या ताजा अपडेट है, फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग फंसे हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कल ये जैसे ही 4:30 बजे इंसिडेंट हुआ, इमीडिएट एनडीआरएफ वहाँ पहुंची थी। उन्होंने 11 लोगों को रेस्क्यू में एक हुआ और एक रात को भी हम लोगों ने एक पैरेलल रोका, उसके माध्यम से वहाँ जितने भी लोग फंसे हुए थे हम लोगों ने पता लगाया। तो 48 लोग 12 ट्रॉली में फंसे हुए थे और राज्य सरकार से और भारत सरकार से संपर्क किया। तो यहाँ ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ है और उन सभी के माध्यम से खास सीट एरिया है और 12 ट्रॉली जो फंसे हुए थे टोटल ऊपर थे। तो एरियल रेस्क्यू प्लस हॉरिजॉन्टल माध्यम से भी हम लोग 18 लोगों को अभी रेस्क्यू किए हैं और अभी भी चल रही है। तो अभी टोटल और कितने लोग फंसे होने की खबर है आपके पास? अभी हमारे पास जो खबर है 30 लोग अभी भी है, तो अभी चल रही है 2 इंडियन एयरफोर्स के चॉपर। मंजूनाथ जी, इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें क्या हॉरिजॉन्टल हम जिसको कह रहे हैं कि ऑपरेशन ही चल रहा है या फिर एरियल ऑपरेशन के जरिए यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए में लोगों को निकालने की अभी कवायद को चल रही है? अभी जो हॉरिजॉन्टल जो है वो जितना हम लोग कर सकते थे कर दिया। अब जितने भी बचे हुए हैं वो सारे एरियल से होकर तो क्या है? और 7 लोगों को एरियल से ऑलरेडी निकाल दिया गया। 7 लोगों को निकाला गया है यानी कि हॉरिजॉन्टल। हाँ, अब जितने भी 18 लोगों को निकाल दिया गया अभी तक 18 लोगों को निकाला गया है और आपका ये कहना है कि अब जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे सारे एरियल होंगे। इसका मतलब है हेलीकॉप्टर के जरिए अब निकाला जा सकता है सिर्फ। मंजूनाथ जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, एरियल से होगा। एरियल से किस तरीके से निकाला जाएगा ये हम आपसे समझना चाह रहे हैं। फाइनली हाँ, ओके, ये फाइनली यहाँ के जो मल्टी एजेंट so far what we know is the aerially the remaining people will be evacuated. अच्छा सर, अब कितने लोग, आपने कहा था कि 18 लोगों को बचाया गया है, टोटल कितने लोग सर फंसे हुए थे कल से? हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दी, आपको बता दें कि 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 30 लोग अभी भी बचे हुए हैं। जो 48 का फिगर हम लगातार आपको बता रहे थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 लोग बचाए जा चुके हैं। 30 के करीब उनका कहना है, मंजूनाथ जी का जो कि डीसी है देवघर के, कि अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकाला जाना है। लेकिन उन्होंने साथ में एक और अहम बात यह बताई है कि जो अब ऑपरेशन है यानी कि लोगों को जो बचाया जाना है अब सिर्फ एरियल रूट से बचाया जाना, यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही अब बताया जा रहा है कि जो बाकी लोग 30 लोग फंसे हुए हैं ट्रॉलीज में उनको निकाला जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रहेगी कि जहां पर ये ट्रॉलीज फंसी हुई हैं उसकी जो करीबन हम कह सकते हैं कि जमीन से हवा तक की ऊंचाई करीब 2500 फीट है। ऐसे में इतना लंबा रोप लगा के किसी को नीचे उतारना अपने आप में बहुत मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि जो लोग अंदर हैं वो आम इंसान हैं, उनके लिए डर होगा क्योंकि पैनिक में ना आ जाए। पैनिक अगर होगा तो बहुत दिक्कत होगी। शायद यही वजह है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनको जो रेस्क्यू बकेट्स होते हैं उसके जरिए निकाला जाएगा। जो अक्सर हमने देखा है कि जब फ्लड होता है या फिर इस तरह की चीजें जब फ्लड में फंस जाते हैं लोग, उनको किस तरह से रेस्क्यू बकेट के जरिए अपलिफ्ट ऊपर एयरलिफ्ट किया जाता है, वो इस वक्त दिखाया जाएगा। एरियल रेस्क्यू अब होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो पैरेलल रोप बना के मॉन्की क्रॉल करके जा रहे थे जो हो चुका है, वो हो चुका है। अब क्योंकि एरियल रेस्क्यू होगा तो मतलब टाइम कम लगेगा। नहीं, टाइम कम लगेगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो जाएगा देखिए अभी बज रहे हैं करीब 2 बजने जा रहे हैं जी। और आपके पास जो अभी डे लाइट जो आपके पास रहेगा वो करीब 4:30 बजे तक रहेगा क्योंकि देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि जो दिन है बहुत जल्दी ढल जाता है। तो हो सकता है कि 5 साढ़े 5 बजे तक आपके पास टाइम हो, लेकिन पहाड़ी इलाका है इसलिए वजह से कल भी देखिएगा रेस्क्यू ऑपरेशन 4 बजे के बाद नहीं हो पाया था।
तो हो सकता है कि 4 साढ़े 4 बजे तक आपके पास जो टाइम विंडो बचा हुआ है इस वक्त, जिसमें आपको इसको कंप्लीट करना है, कितना हो पाएगा वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर सिर्फ एरियल ऑपरेशन होना है उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपको यहाँ पर विंड स्पीड देखना पड़ेगा, उसके बाद उसके आसपास का माहौल देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लगातार एक चॉपर में होगा भी नहीं, आपको एक चॉपर जाएगा दूसरा चॉपर आएगा, उसके लिए भी है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो ये मुश्किल काम है क्योंकि 30 लोगों को निकालना आसान नहीं रहने वाला है। और जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास, अगर मंजुनाथ जी जो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचा है एरियल रूट, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया जा सकता है, देखिए कि किस तरह से वहां से उतरेंगे, उसके बाद जो वहां से ऊपर जवान आएगा वो इस ट्रॉली तक पहुंचेगा। देखिए ट्रॉली भी बहुत ज्यादा साइज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे साइजेस के हैं। 3 से 4 लोग बताया जा रहा है कि ट्रॉली में है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत छोटे ट्रॉलीज हैं, ऐसे में इसके अंदर भी जाना किसी के लिए बहुत दिक्कत है। इसको बाहर लटकते रहना पड़ेगा, लटकते हुए किसी को लोगों को निकाल के ऊपर भेजना पड़ेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो नीचे उतर रहे हैं और उसी हाइट पर आ रहे हैं जहां पर रोपवे की ट्रॉली फंसी हुई है। अब संघर्ष और चुनौती ये है कि यहाँ से आपको आगे क्रॉल करते हुए जाना है, इन रस्सियों की मदद से ट्रॉली का दरवाज़ा खोलना है और एक एक करके लोगों को बाहर निकालना है। 3 से 4 लोग एक ट्रॉली में हैं ऐसा बताया जा रहा है। और उससे भी चुनौतीपूर्ण उन लोगों का ढांढस बंधाना जो कल से इन ट्रॉलियों के अंदर फंसे हुए हैं। क्योंकि पैनिक हो जाता है और पैनिक में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब पैनिक होगा तो लोगों को बाहर निकालने में दिक्कत होगी, हर चीज़ में डरेंगे। दूसरी बात है उनकी सेहत, क्योंकि आप सोचिए कि 4 बजे से लेकर अभी तक कई बहुत घंटे हो चुके हैं, पानी खाना पीना ये सब अगर उनके पास नहीं है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखिए जब चॉपर से वहाँ से जो रस्सी गिरेगी, रस्सी के जरिए नीचे जो आएंगे हमारे जवान रेस्क्यू करने के लिए, उनको ये भी ध्यान रखना है कि जो उनकी जो रस्सी है आसपास के किसी रोप के साथ वो ना हो जाए, मैंगल ना हो जाए, यानी कि उसका अटक ना जाए। दूसरी बात है कि आपको उतरते हुए फिर दूसरे को लेना है। मुझे लगता है कि शायद इसमें कोशिश ये करेंगे कि कोई अगर उतरते हैं, अगर देखना पड़ेगा अंदर कौन है, अगर बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू करने का ढंग अलग होगा, बच्चों का अलग होगा, हो सकता है किसी को अपने साथ ट्रैप करना पड़ेगा, अपने साथ आपको बांध कर फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो एक एक करने में बहुत वक्त लग जाता है। और दूसरी बात है देखिए जो पायलट के लिए बहुत मुश्किल है कि एक ही जगह पे उसको लगातार 10 से 15 मिनट तक हॉवर करना, वो भी एक बहुत कठिन काम होता है। और एयर स्पीड तो हमें पता नहीं कि विंड स्पीड फिलहाल वहां पर कितना चल रहा है, लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन मुझे लगता है कि शायद भारत में सबसे मुश्किल एक रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक माना जाएगा, जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 30 लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। 30 लोगों को निकालने का जरिया जो अब सबसे ज्यादा नजर आता है वो है कि चॉपर के जरिए निकालना। देखिए विदेशों में बहुत बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर इससे भी बड़े हाई ऑल्टीट्यूड में लोग फंसे हैं, लेकिन वहां पर दिक्कत ये हो कि वहां पर बहुत कह सकते हैं कि स्किल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि लगातार वो करते रहते हैं ऐसे काम। भारत के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे यहां पर जो आप ये रोपवे देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ लोग जो है बहुत कम है। मतलब एक जो ट्रॉली है बहुत हल्की ट्रॉली होती है, छोटी ट्रॉली है, छोटी ट्रॉली है, नहीं तो बड़ी ट्रॉली अगर होती है तो उसके ऊपर उतरने के बाद जो रेस्क्यूअर है वो लोगों को एक एक करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाके आप रुक भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही हल्की। इसके ऊपर अगर 3-4 लोग हैं, एक और अगर प्रेशर आ गया तो नीचे गिर सकता है, तो अपने आप में बहुत डेंजरस है। बिल्कुल छोटी ट्रॉली है तो ऐसे में कैपेसिटी से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, कैपेसिटी कम है और वजन सहने की क्षमता भी कम है। ऐसे में कोई जवान हेलीकॉप्टर से नीचे आता है रस्सी की मदद से तो उसके लिए ट्रॉली के ऊपर उतरना संभव नहीं होगा। अब रास्ता यही है जैसा अमित लगातार बता रहे हैं कि ये देखिए 4 तो रस्सियां आपको नजर आ रही हैं, इन रस्सियों से कहीं दूर नीचे पैरेलली उस डिस्टेंस पर आना है जो ट्रॉली के बराबर हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी रस्सी को इन रस्सियों से बचाते हुए ताकि रस्सी बिल्कुल भी ना उलझे आगे जाना है ट्रॉली की तरफ, दरवाजा खोलना है, लोगों का ढांढस बंधाना है क्योंकि कल से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और एक एक कर लोगों को बाहर निकालना है। और अमित हर उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, खासकर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और उन लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना, बहुत सारे लोगों को हाइट फोबिया होता है तो जमीन से हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस, ट्रॉली का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन रहेगा। देवघर के डीसी मंजुनाथ जी हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे समझते हैं। मंजुनाथ जी सबसे पहले तो इंडिया टीवी पर आप ये बताइए कि कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोग अभी भी ट्रॉली के अंदर फंसे हुए हैं और किस तरीके से पूरे एरियल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ओके, माफ कीजिएगा मैं डीपीआरओ देवघर बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर देवघर रवि कुमार मैं बोल रहा हूँ। जी रवि कुमार जी, जहाँ तक रेस्क्यू, हाँ आप बताया जाए।
रवि जी, मैं हेलो। आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, कितने लोग अभी भी फंसे हैं और एरियल ऑपरेशन किस तेजी से आगे बढ़ रहा है? अभी 18 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है और 48 लोगों में से शेष अभी रेस्क्यू करने बाकी हैं। लगातार ऑपरेशन जारी है और लोगों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो फिलहाल जो 30 लोगों को अभी निकाला जाना है, टोटल 48 लोग थे, जो 48 लोग थे जो फंसे थे, 18 को आपने रेस्क्यू कर लिया है, 30 अब बचे हुए हैं। तो 30 जो लोग Yes. जो फंसे हुए हैं, करीब 12 ट्रॉलीज वहां पर हैं, तो अब उनको रेस्क्यू करने के लिए किस तरह से काम हो रहा है? एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे लगातार कर रही है और लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और जो लोग भी नीचे आते हैं उनका मेडिकल चेकअप होता है। कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है तब फिर उन्हें एक सर्टेन जगह पे ले जाया जा रहा है। और जो 18 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं उनमें से बहुतों की जो तबीयत है वो भी खराब बताई जा रही है, उसके बारे में क्या अपडेट है फिलहाल? कैसी उनकी तबीयत है, कहाँ उन्हें भर्ती कराया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल टीम यहाँ पर लगातार जुड़ी हुई हम लोगों से और जैसे ही लिफ्ट करके यहाँ पर लाया जाता, रेस्क्यू करके लाया जाता है, उनका मेडिकल चेकअप होता है और सभी को अभी तक बेहतर फाउंड किया गया है। कहीं किसी तरह की दिक्कत अभी तक उनके स्वास्थ्य में नहीं देखा गया है। अच्छा, रवि कुमार जी बताइए कि जितने लोग रेस्क्यू किए गए उसमें क्या महिलाएं, पुरुष, बच्चे कौन कौन है? महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं। तो टोटल कितने हुए लोग? सभी एज ग्रुप 48 लोग हैं टोटल। अभी 18 का रेस्क्यू किया गया है। अच्छा रवि जी, एक बार और बताइएगा कि ट्रॉली में क्या अभी सिर्फ 30 लोग फंसे हुए हैं या ये नंबर इससे ज्यादा है? जी बिल्कुल, 30 लोग ही फंसे हुए हैं। 48 टोटल हैं, 18 शेष जो है 30 लोग ही फंसे हुए हैं। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड हादसे पर। इस वक्त की जो बड़ी खबर अमित वो ये कि 18 लोगों को बचाया गया है और ट्रॉली में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। तो 48 लोग कुल वहां पर फंसे थे, जिनमें से 18 लोगों को हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया गया है, लेकिन 30 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन लोगों को भी सकुशल वहां से निकाल लिया जाए। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या आज लाइट डिम होने से पहले, यानी कि सूरज ढलने से पहले, इन लोगों को बचा लिया जाता है और कैसी उन लोगों की हालत है उसके बारे में तब पता चलेगा जब सारे लोग का रेस्क्यू हो जाएगा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।